हैं शरीर वहीं प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहते नहीं साहब मन आज बहुत प्रसन्न है, बहुत ही आनंद दे रहा है मन, कहते नहीं मन दे रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि हम लोग मन के साथ शरीर को उस स्थिति में जोड़ें कि जब हमारा मन अच्छाई की ओर जा रहा हो, हमारा मन गलत दिशा में जा रहा है, किसी गलत स्थान पर जा रहा है, तो हम शरीर को उसके साथ न जोड़ें। तो यहां सीता जी का मन जो है मृग पर गया, और जैसे ही मृग को देखा तो मन गया। उस मन ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सोने का है। राम जी ने कहा तुम्हारा मन गलत रिपोर्ट दे रहा है सीता, ब्रह्मा जी की सृष्टि में सोने का मृग होता ही नहीं है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में 84 लाख योनियों में मृग हाड़ मांस का होता है कि सोने का होता है? हाड़ मांस का होता है, सोने का नहीं होता है। लेकिन ये रिपोर्ट गलत आ रही है, सोने का मृग नहीं होता, ये माया का मृग हो सकता है, लेकिन ये ब्रह्मा की सृष्टि का मृग नहीं है। इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम्हारा मन आकर्षित क्यों हो रहा है? सीता जी ने कहा ऐसा है प्रभु, जो असली मन है वो तो आपने कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? सुनो प्रिया वृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। ओ तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी। आपने ही तो असली सीता को भेज दिया है, कहां? जहां से आप आए थे वहीं भेज दिया। अग्नि से आप प्रकट हुए थे, तो आपने उसी अग्नि में, देखो भगवान राम अग्नि से प्रकट हुए हैं और सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों ही अग्नि से प्रकट हो गए। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बोले कैसे? कहा जनकपुर में सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई थीं, लेकिन लंका में अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता अग्नि से प्रकट हुई थीं। इसलिए राम जी भी अग्नि से प्रकट हुए यज्ञ वेदी से, और सीता जी भी लंका में अग्नि से प्रकट हुई। तो बोलो एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों ही अग्नि से प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहूं सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो सीता जी ने कहा कि आप ही ने तो मुझे अग्नि में निवास दिया है, हाँ, लेकिन आज आपने इस पंचवटी में मुझे बिठाया है तो माया की सीता बना करके बिठाया। हाँ, तो ये माया का मृग है, तो माया की सीता माया मृग पर आकर्षित हो रही है। भाई माया माया के ऊपर आकर्षित होगी कि नहीं होगी? भगवान ने कहा तो मतलब क्या है? सीता जी ने कहा मतलब ये है, हमारा कोई मतलब नहीं, इस मृग से मतलब आपका है। क्यों? ये मृग ही राक्षस वंश की मृत्यु में माध्यम बनेगा, और आप इस मृग के पीछे दौड़ेंगे और दूर जाएंगे, तभी मैं राक्षसों के बीच में जा पाऊंगी। और जब मैं राक्षसों के बीच में जाऊंगी तब राक्षसों का विनाश होगा। इसका मतलब है आपकी लीला का विस्तार तभी हो सकता है जब आप मृग के पीछे भागेंगे तब। अच्छा बोलो, मृग भागा और राम जी पीछे भागे तो लीला का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो पंचवटी में बैठे थे, पहले चित्रकूट में बैठे रहे, फिर पंचवटी में बैठ गए। तो बैठे बैठे कहते नहीं है, जैसे कहे बैठे बैठे जो काम करने आए थे वो काम बैठे बैठे होगा क्या? जैसे पति पत्नी दोनों बैठे हों और आपस में कहें काम हो नहीं रहा, जिस काम के लिए आए थे, तो काम कैसे होगा? दिन भर बैठे ही तो रहते हैं, अब बैठे बैठे काम होगा? अरे कुछ चलो फिरो तब काम होगा, बिना चले फिरे काम होने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात, चित्रकूट में बैठे रहे 11.5 साल, अब पंचवटी में आके बैठ गए। अरे थोड़ा आगे बढ़िए तभी काम होगा, नहीं तो बैठे ही रहेंगे, काम बनने वाला नहीं।
तब भगवान मृग के पीछे भागे। जब भगवान चले दौड़े मृग के पीछे, याद रखना इतने में रावण आ गया। रावण आया, रावण भी मायावी बन के आया, मृग भी मायावी, सीता भी माया की, मृग भी माया का और रावण भी माया का। बोलो सब माया ही का प्रपंच हो गया वहां के? नहीं, सब माया का प्रपंच है। माया का साधु असली सीता प्राप्त नहीं कर सकता है। बोलो मायावी साधु, बनावटी साधु असली सीता को पा सकता है क्या? वो नकली ही सीता को पाएगा, क्योंकि नकली है ना, नकली को नकली है ना। तो मायावी साधु है ये, रावण माया का साधु बन के आया, नकली साधु है ये, तो इसे नकली ही सीता मिली। और नकली सीता को लेके ही ये जा रहा था। लेकिन याद रखना हमारे देश की संस्कृति क्या कहती है, हमें किसी नारी के गुण और दोष नहीं देखना है। यदि उस पर कोई आक्रमण करना है तो उसकी रक्षा का संकल्प लेना है। गुण दोष का मूल्यांकन हम बाद में करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये न सोचें कि ये स्त्री ठीक नहीं है, इसके विचार ठीक नहीं है, हमें क्या लेना देना, ना ना ना, गलत बात है ये। उसके जीवन में जो उसके गुण हैं और उसके दोष हैं वो उसके लोक परलोक के साथी हैं। बोलो है कि नहीं? लेकिन समाज के अंदर अगर कोई रह रहा है तो समाज का दायित्व है कि उसके साथ अन्याय न होने पावे, सामूहिक रूप से अन्याय न होने पावे। और ईमानदारी से बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि समाज के साथ सुग्रीव बैठा है और सुग्रीव अगर ये सोचने लगे कि गलती सीता जी ने की, हम क्यों मदद करें, नहीं कहती वो राम जी से कि मृग के पीछे दौड़ो, और ना दौड़ते ना ये होता हाल। ये व्याख्या करने का अधिकार सुग्रीव को है क्या? बोलो भाई, ये व्याख्या करने का अधिकार सुग्रीव को नहीं है। सीधी सी बात, किसी बेटी के साथ अन्याय हो रहा हो और समाज देख रहा है और समाज कहे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, गई है तो भुगत है, ये कहने का अधिकार समाज को नहीं है। उस समय यह है कि इसके साथ अन्याय ना होने पावे। बाद में हिदायत दी जा सकती थी कि उस रास्ते पर दोबारा मत जाना, उस रास्ते पर दोबारा मत जाना, नहीं तो यही खामियाजा भुगतने को मिलेगा। यह बाद का विषय है, यह प्रथम दृष्टिया नहीं। प्रथम दृष्टिया तो समाज को वर्तमान के हालातों को देख करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है? कोई बालक तालाब में डूब रहा है और समाज देख रहा है और देख करके ये कहे कि पहली गलती तो माँ बाप की है कि उनको यहां भेजना नहीं चाहिए था, और दूसरी गलती ये है कि माँ बाप से बिना कहे क्यों आया ये, और बहसबाजी करते रहो, इतने में डूब जाएगा, मर जाएगा, मिलेगा क्या समाज को? पहले उसको बचाओ, फिर उसे हिदायत दो, फिर उसके माँ बाप को हिदायत दो, ये धर्म कहता है। लेकिन पहले नहीं, पहले विचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सुग्रीव पहले विचार कर रहा है, विचार कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन गीधराज जटायु ने विचार नहीं किया। वो लोग किया विचार। सीता जी ने जैसे ही कहा विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा, पुरो दास जहि रास खावा। सीता जी ने कहा यदि समाज मेरी रक्षा नहीं कर सकता है तो कम से कम जहां मेरा परिवार रहता है, जहां मेरा पति है, तो मेरी विपत्ति की सूचना मेरे परिवार को तो सुना सकता है। ये कह रही थी सीता जी। देखो भैया, अगर तुम सक्षम नहीं हो तो किसी नारी के साथ कोई विपत्ति आ गई है, अगर तुम सक्षम नहीं हो तो उसके घर तक सूचना जरूर पहुंचा देना चाहिए। बोलो ये धर्म कहता है कि नहीं? भाई वहां तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि वहां अस्त्र शस्त्र लिए लोग खड़े हैं, लेकिन उसके घर तक जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? लेकिन इतना भी साहस तुम्हारे अंदर नहीं है कि कहीं हम घर सूचना देने के लिए गए
और कहीं असामाजिक तत्व आतंकवादियों को पता लग जाएगा तो फिर वो हमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम घर भी नहीं जा सकते।